बुलेटिन का आगाज एक दुखद खबर के साथ करते हैं। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। रतन टाटा ने मुंबई के कैंडी ब्रिज अस्पताल में अंतिम सांसें ली हैं। 86 वर्ष के थे रतन टाटा। उन्हें तबीयत बिगड़ने के बाद बुधवार को आईसीयू में एडमिट करवाया गया था। इसके बाद रतन टाटा का निधन हो गया है और देश भर में इस समय शोक की लहर है। उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक जगत में लोग दुखी हैं, नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं भरे मन के साथ। आज सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के NCPA यानी कि नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। 86 वर्ष की उम्र में अंतिम सांसें ली हैं। इस समय देश में शोक की लहर है। न सिर्फ राजनीतिक जगत में बल्कि हर तबके में आप देखेंगे, खास तौर पर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रतन टाटा, जिनके जाने को एक बहुत बड़ी क्षति माना जा रहा है। रतन टाटा का निधन हुआ है मुंबई के कैंडी ब्रिज अस्पताल में और अब आज दिन में अंतिम दर्शन करने के लिए पार्थिव शव को रखा जाएगा। वहीं रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने लिखा है, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेसमैन, लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घराने से स्थिर नेतृत्व प्रदान किया था। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों को अपना मुरीद बना लिया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से श्रद्धांजलि के द्वारा अर्पित किए हैं रतन टाटा के लिए। तो रतन टाटा के निधन पर अमित शाह ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब गृहमंत्री अमित शाह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया है उसके शब्द आपको बताते हैं। अमित शाह कहते हैं कि प्रसिद्ध उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी रतन टाटा जी के निधन से गहरा दुख हुआ। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने जीवन और हमारे राष्ट्र के विकास के लिए समर्पण किया है। जब भी मैं उनसे मिला, भारत और उसके लोगों की भलाई के प्रति उनके उत्साह और प्रतिबद्धता ने मुझे आश्चर्यचकित किया। हमारे देश और इसके लिए लोगों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण लाखों सपने साकार हुए हैं। इस समय रतन टाटा जी को उनके प्यारे देश से दूर जाने के लिए शत शत नमन। वो हमारे दिलों में सदैव जीवित रहेंगे। टाटा समूह और उनके अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, सीएम योगी ने भी उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, रतन टाटा जी का निधन अत्यंत दुखद है। सीएम योगी ने रतन टाटा को भारतीय उद्योग जगत के महानायक के तौर पर बताया। तो इस समय शोक की लहर न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। रतन टाटा को अंतिम विदाई दी गई है। आज अंतिम दर्शन के लिए उद्योग जगत के महानायक रतन टाटा जी का पार्थिव देह रखा जाएगा और फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस समय पूरे देश में शोक की लहर, न सिर्फ बॉलीवुड जगत बल्कि राजनीतिक जगत, खेल जगत, बिजनेस जगत, हर जगत में आप देखेंगे श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है रतन टाटा जी को।